और मांझी के कुटे चौक में सारा मेडिकल हॉल नामक एक नई दवा दुकान का भव्य उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, कांके के उप प्रमुख अंजय बैठा, कांके प्रखंड के जिला परिषद सदस्य सह आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हकीम अंसारी और मांझी के पूर्व उप प्रमुख मुंतजिर अहमद रजा, कुटे पंचायत के सरपंच अमीर हमजा, समाज सेवी खालिद खान, मुस्लिम फैजी सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि रामटहल चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, खासकर दवा दुकानों की। ऐसे में कुटे चौक जैसे क्षेत्र में सारा मेडिकल हॉल का खुलना एक बड़ी राहत है। अब लोगों को मामूली दवाइयों के लिए रांची या रामगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे हर प्रकार की जरूरी दवाइयां उपलब्ध रखें ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे। दुकान के संचालक वसीम अकरम और सबा शाहिल ने बताया कि क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं की कमी को देखते हुए इस दुकान की शुरुआत की गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भविष्य में मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को इलाज के लिए दूर जाने की परेशानी नहीं होगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर जावेद, शकील अहमद, डॉक्टर आतिक अहमद, सुफियान अंसारी, तबरेज अंसारी, मसीउल्लाह अंसारी, तैयब अंसारी, रकीब अंसारी, आयान अंसारी, नाजिश अंसारी, तौफिक अंसारी, इनाम अहमद, कुलदीप तिवारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल का स्वागत किया और इसे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम बताया। उद्घाटन करेंगे इसके बाद। जगह छोटा नहीं लग रहा? नहीं, बड़ा है। गाँव के ग्रामीण लोग परेशान रहते हैं। और आज इस हॉल देखा कोरोना के समय में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ज़्यादा मांगे और गाँव में आज नहीं गए दवा दुकान रहा तो यहाँ हम लोग के यहाँ कम इस तरह का घटना का पता है। अब सरकारी व्यवस्था हॉस्पिटल तो खुलते जा रहा है, हॉस्पिटल खुलने से नहीं होगा, उसमें व्यवस्था करना पड़ेगा। बड़ौदा का पहचान मगर ऐसे जाने का सामान जाकर लगेगा कि कंपाउंडर पर ठेकेदारी मात्र हुआ है। इसी तरह से कभी किसी का वास्ता सुनते हैं, बैठक करते हैं, टीचरों को अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं और कार्यालय में आने वाले तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत स्वागत है। आज इस दवा दुकान का उद्घाटन होना है और कुछ भी बाकी नहीं रहा जो हम कहें, तमाम लोग कह चुके हैं। बस इन्हीं का इंतजार है, इसके लिए हम लोग रुके हुए। हमारे सांसद, पूर्व सांसद रामटहल चौधरी जी उद्घाटन का फीता काटकर इस दुकान का उद्घाटन करेंगे और हम लोगों को, क्षेत्र के तमाम लोगों को ये उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो दवा दुकान का उद्घाटन होने जा रहा है, इसमें किसी तरह का कोई दवा का कमी नहीं होगा। अभी हमारे संचालन करते मुस्लिम फैजी जी जो कहे हैं, उस बातों को भी ये वसीम जी को अमल करना होगा। अगर आप एक डॉक्टर बैठाते हैं MBBS, तो उससे हम लोगों को जो बीमारियों को रोक लेके मरीजों को लेके दूर जाना होता है, हम लोगों का यही अगर ठिकाना हो जाए तो बेहतर होगा। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हल्का फुल्का जो बीमारी होगा उसके लिए बाहर
यहाँ डॉक्टर से को भी नहीं तलाशना होगा। डॉक्टर अगर यहाँ रहेंगे तो ये डॉक्टर भी हम लोगों का इलाज करेंगे और साथ ही साथ इलाज के बाद जो दवाइयाँ लिखेंगे उसके लिए दवा दुकान का उद्घाटन तो हो ही रहा है, यहाँ से हम लोगों को दवा मिल ही जाएगा। और आबादी घनी है, ऐसे में ये सारा मेडिकल हॉल जिनके संचालक महोदय का कहना है कि यहाँ क्षेत्रीय जनता की सेवा के लिए चिकित्सक को भी बुलाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये इस क्षेत्र में मेरे का पत्थर साबित होगा। आज के युग में ऐसी ऐसी बीमारियां आने लगी हैं जिन्हें तत्काल फौरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और दूर जाते जाते लोगों को ज्यादा परेशानियों में पड़ जाना पड़ता है। ऐसे में ये सारा मेडिकल हॉल हम क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य पर बड़ा प्रतीक होगा। हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभावक हैं, वो ऐसा मौका ही नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी बात कही जाए। हमारे अभिभावक आशीर्वचन देंगे, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय हम लोगों के अभिभावक गार्जियन श्री श्री रामलाल चौधरी जी, उनके कर कमलों द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया जाएगा। और हमारे बीच इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता समाजसेवी और मांझी प्रखंड के पूर्व प्रमुख बड़े भाई तो आज सब मेडिकल हॉल के सफल संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई, अब सभी हमारे गार्जियनों को इस मेडिकल हॉल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, रखनी जोहार, नमस्कार। अब सभी हमारे दूर दराज से आए भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार है, साधुवाद है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बिजली, जल और साथ साथ चिकित्सा की सुविधा बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र, वहां मेडिकल हॉल, डॉक्टर बैठने की जो सरकारी व्यवस्था होती है स्वास्थ्य केंद्र का, हमारा झारखंड इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। लेकिन हमारे बहुत सारे समाज सेवी बोले या गार्जियन बोले, उनका मन में एक उत्सव, एक विचार आती है कि मैं जनमानस की सेवा ऐसा करूं क्योंकि ऊपर वाला भगवान अल्लाह ताला भी हम लोग आशीर्वाद दे। बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कम पैसा कमाएं लेकिन जनता का सुविधा और उसका देख रेख अच्छा से करें। उसी तरह हमारे जो क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, हमारे छोटे भाई वसीम अकरम जी, उनका मन में एक विचार आया कि हम वैसे क्षेत्र में एक मेडिकल हॉल और डॉक्टर बैठने का सुविधा प्रदान करें ताकि उस क्षेत्र में कम पैसे से उपचार भी अच्छा हो और वहाँ के जनता का भी विकास हो। और बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं, बीमारी कभी बोल के नहीं आती है, ये मोटर जी जो भी होते हैं वो कभी बोल के नहीं आती है, मरना ही एक अटल सत्य है। इसलिए इनके मन में जो विचार आया कि मैं वैसे क्षेत्र में एक मेडिकल हॉल का शुभारंभ करूंगा और उसमें आने के लिए हम लोगों का कोई सौभाग्य हुआ। मैं उनको कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ भाई को। और इस क्षेत्र के जो जनमानस की बात रखने वाले, हर सुख दुख में किसी भी तरह का छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, वैसे हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय रामलाल चौधरी जी, अगर आप दुकान को बेहतर ढंग से चलाना चाहते हैं तो आपको एक MBBS डॉक्टर को बैठाना होगा। चाहे एक ही घंटा चाहिए, सुबह बैठाइए या शाम बैठाइए, एक ही घंटा चाहिए। चाहे जिस वक्त भी अगला
डॉक्टर साहब आपको समय देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपका दुकान का भी प्रचार प्रसार होता चला जाएगा और हम ग्रामीण इस इलाके के क्षेत्र के तमाम जनताओं का भी एक सुविधा के साथ इलाज होगा। क्योंकि अभी खाली नहीं बोले इस इलाके में कोई ऐसी डॉक्टर नहीं है। हम लोगों को जब भी कुछ होता है दिन को तो चले जाते हैं, रात को बड़ी कठिनाई होती है। अब दूसरी जानिब से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिसको हम लोग लोकल में टैकल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसकी आवश्यकता है और इस बात पर आप सोचें विचार करें। अब इसके बाद समय रहते हुए जो कि कोई एक आदमी आने वाले हैं, तो इस बीच में हमारे पंचायत समिति सदस्य नहीं बोले थे, लेकिन अब उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी 2-4 शब्द इस मामले में बोलकर समय को